यानी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ ने जो उर्दू को लेकर बयान दिया है, बोला है कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले होते ही हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में जिस आदमी को इल्म ना हो उसके बारे में ना बोलें। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बहुत मशहूर नज़्म अल्लामा इकबाल की चीनो अरब हमारा हिंदोस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है सारा जहाँ हमारा। योगी जी ने उसको संसद में पढ़ा था, जो राज्य की संसद में पढ़ा था, देखा था हमने कितने अच्छे अंदाज उन्होंने पढ़ा था। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो उसके बारे में ना बोले, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उर्दू ज़बान तो खुद हिंदुस्तान की ज़बान है, ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई है और हिंदुस्तान के लोगों ने बोला है, और जितना ज़्यादा उर्दू ज़बान को लेकर हिंदुस्तान में काम हुआ है उतना ज़बान तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं काम हुआ है उर्दू ज़बान के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जो उनका पूरा जुमला था वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि योगी जी के अंदर मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ एक नफ़रत भरी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है समुदाय को, कठमुल्ला बोला है, मौलवी बोला है, ये सारी चीज़ें दंडनीय हैं, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। मुझको लगता है कि अगर हिंदुस्तान के बहुत बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, आप उसके मुख्यमंत्री हैं, तो आपको उसकी गरिमा का आदर करना चाहिए और देश की जनता का भी आदर और सम्मान करना चाहिए कि देश की वो जनता जिसने आपको वोट देकर जगह दी है मुख्यमंत्री पद पे बैठने की, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश की जनता के जज्बात को, उनके एहसासात को ठेस ना पहुँचाएँ। इस तरह के बयान से क्या लगता है कि उर्दू की भविष्य क्या होगी, उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य क्या होगी? कुछ नहीं होगा। क्या कहीं बहुत अच्छा, जैसे जिस तरीके से लोग पहले ज़बान के पढ़ते आए हैं उस तरीके से लोग आज भी ज़बान के पढ़ते आए हैं और पहले भी लोग सारी ज़बान के पढ़ते आएंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऐसे इदारे जो उर्दू के इदारे हैं, गालिब इंस्टीट्यूट है, रेख्ता फाउंडेशन हिंदुस्तान का इतना बड़ा इदारा, प्राइवेट इदारा है जो कि हिंदुस्तान में रह के दुबई में, लंदन में कहाँ कहाँ प्रोग्राम कराते हैं सिर्फ इसलिए कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने की उनके अंदर फीलिंग्स हैं वो। बाकी और सारी यूनिवर्सिटीज़ के उर्दू डिपार्टमेंट्स, सबसे बड़ी बात तो ये चुप क्यों हैं? इनकी खामोशी क्या दर्शाती है? अगर इनकी खामोशी इस बात का इशारा दे रही है कि हम योगी जी के बयान के साथ हैं, तो ये बहुत गलत इशारा है नई नस्ल के लिए। और अगर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, तालीमी इदारे, ये सिर्फ लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं देती हैं, ये तालीमी इदारे लोगों के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करते हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश में जो हो रहा है उसमें क्या सही, उसमें क्या गलत है, और हर तालीमी इदारे से, हर यूनिवर्सिटी से, हर इंस्टीट्यूशन से एक प्रतिक्रिया जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट उस क्रिटिसाइज का सामना करे और गवर्नमेंट को लगे कि ये हमारा काम गलत था और ये हमारा काम सही था, ताकि फिर गवर्नमेंट उसमें उसको फिर से रिवाइव करे, उसको फिर से समझे, उसको सोचे, उस पर फिर से नई प्रतिक्रिया करे कि नहीं, हमने जो काम किया था या हमारा ये जो बयान था ये गलत था, हम उसके लिए अपने माजरत ख़्वाह है देश से या जो भी उसके अहल हैं उन लोगों से। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ज़बान जो है वो देश की ज़बान है। मैं एक बात बताऊँ आपको कि हिंदी और उर्दू हिंदुस्तान की दो ऐसी वाहिद ज़बानें हैं, हिंदी और उर्दू, दोनों का ग्रामर सेम है। हिंदी ज़बान की लिपि देवनागरी है और उर्दू ज़बान की लिपि दूसरी है, रस्मुल ख़त जिसको हम लोग कहते हैं। दोनों ज़बानें हिंदुस्तान की ज़बान है, दोनों ज़बानों की लिपि अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी दोनों ज़बानों की जो ग्रामर है वो बिल्कुल एक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और योगी जी के उस उर्दू विरोधी भाषण में अगर आप देखिए तो मैं बताऊं, उन्होंने 16 से ज़्यादा उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल किया है अपने उसी भाषण में, जिस भाषण में उन्होंने उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया है। उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है।